हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़ी प्यारी रिवायत लेकर आते हैं। एक मरतबा नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब कहफ को इस्लाम की तबलीग की ख्वाहिश का इजहार किया, तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ, प्यारे महबूब अब अपने 4 यारों को उनके पास भेजें, वो जाएं और जाकर उनको इस्लाम की तबलीग करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना उस्मान गनी और एक रिवायत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का नाम आता है, और चौथे जो है वह मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इन सब को बुलाया और बुलाकर फरमाया तुम इस चादर पर तशरीफ़ फरमा हो जाओ और ये चादर तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ वो गार में जलवागर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चारों सहाबा चादर के चारों कोनों पर तशरीफ़ फरमा हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ से वो चादर तख्त बन गई, फ़िज़ा में बुलंद हुई और नज़रों से ओझल हो गई, और उसने वहाँ जाकर उनको उतारा जहाँ उनकी गार थी। अब जैसे ही वो गार के दाने पर पहुँचते हैं तो वो जो कुत्ता जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीद, और एक मकाम पर फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुन कल्बुहुम, कि कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे, फरमाया अगर वो 3 थे असहाब कहफ तो चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि वो 5 थे तो फरमाया सादिसुन कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था। तो जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार अल्लाह फरमाता है। अब यहाँ निस्बत कितनी बड़ी चीज़ है कि उस कुत्ते को उन अल्लाह के वलियों से निस्बत जो हुई तो उसका जिक्र भी ता क़यामत कुरान पाक में होता रहेगा। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो कुत्ता देखकर भौंकने लगा। जब आप करीब हुए तो कुत्ता खामोश हो गया, वो समझ गया कि ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। जब आप तशरीफ़ फरमा हो गए गार में तो अल्लाह के हुक्म से वह साहब कहफ जो है वो उठकर बैठ गए, सलाम दुआ हुई, इस्तकबाल हुआ, बातें हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर पाक, उस्मान पाक, मौला अली पाक, इन सब ने उनको इस्लाम की दावत दी, तबलीग की। अब जब इनको इस्लाम की तबलीग कर दी और जब उनको इस्लाम की तबलीग फरमाई तो उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल फरमा लिया और काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे और हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होती रही। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा वहाँ मौजूद रहे, फिर वापसी का इरादा किया तो बाहर आए और उसी तरह उसी चादर मुबारक पर तशरीफ़ फरमा हुए और चादर वहाँ से उनको लेकर दोबारा मदीना तय्यबा में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गई। अब कुछ हज़रात यहाँ ये कहेंगे कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि चादर जो है वो एक कपड़ा है और वो तख्त बन जाए और फिर वो उड़ के जनाब वाला वहाँ पहुँच जाए। तो हम कहेंगे कि कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जिनके लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर कर दिया और हवा जो है वो नबी को लेकर परवाज़ करती थी। आपका तख्त उड़ता था, तख्त पर सैकड़ों हज़ारों आपके ग़ुलाम, बांदियाँ, खुद्दाम, जिन, देव और ये सब मौजूद होते थे और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे। तो अगर जो चीज़ अक़ल में ना आए वो अल्लाह का नबी करके दिखाए तो उसका मौजज़ा तो है ना। तो जब अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक लकड़ी के तख्त को हवा में परवाज़ की ताकत दे सकता है और हवा को उनके लिए मुसख्खर कर सकता है, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जिनको जो शानें मिली हैं वो हज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से मिली हैं। तो चीज़ आए कि हज़ूर अलैहिस्सलाम अगर हुक्म फरमाएँ और वो तख्त ना बने, चादर हवा में ना उड़े, ये मुमकिन नहीं है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से ये चादर उनको लेकर भी गई, लेकर भी आई। अब कोई यहाँ कहे कि जनाब ये मुमकिन कैसे हो सकता है, तो भाई बदर में जब एक सहाबी हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होता है और आके अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो लड़ने के लिए तलवार नहीं है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूर की जो लकड़ी है मुझे उठा कर दो। अब वो खजूर की छड़ी जब हज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक में आई तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारी तलवार है, और जैसे ही वो उनके हाथ में गई तो वो तलवार बन गई। तो जिस लकड़ी को नबी पाक हाथ लगा दें आपके हाथ मुबारक की बरकत से वो लकड़ी लोहे में तब्दील हो सकती है और वो तलवार का रूप इख्तियार कर सकती है। तो क्या ख्याल है हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएं तो आपकी कमली मुबारक, आपकी चादर मुबारक वो तख्त क्यों नहीं बन सकती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है और सहाबाए किराम का वहाँ जाना और फिर वहाँ से वापस तशरीफ़ लाना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से है। अल्लाह हम सब को हज़ूर अलैहिस्सलाम की हर शान मानने की तौफ़ीक बख्शे, आमीन।